कीर्तिपुर राज्य के राजा प्रताप सिंह बहुत ही दानवीर थे, लेकिन उनकी एक अनोखी शर्त थी। दान देने से पहले वे एक सवाल पूछते थे। अगर उत्तर सही मिला तो मुंह मांगी कीमत, और गलत हुआ तो खाली हाथ। एक दिन एक यात्री ने मदद मांगी। राजा ने पूछा, बताओ, संसार में सिर्फ दो यात्री कौन हैं? यात्री हार गया। राजा ने उसे पनाह दी और जवाब बताया, सूर्य और चंद्रमा। उसी गांव में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बेटी की शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी सुमति ने सलाह दी कि वे राजा के पास जाएं। देवदत्त को राजा की शर्त से डर लग रहा था, पर सुमति ने कहा, आप बहुत ज्ञानी हैं, अपने दोनों बेटों आर्यन और ईशान को भी साथ ले जाइए, आप जरूर सफल होंगे। ब्राह्मण देवदत्त दरबार पहुंचे। राजा ने कहा, मैं आपको एक अधूरी कहानी सुनाता हूं, आपको उसे पूरा करना होगा। राजा ने कहानी सुनाई कि कैसे एक राजकुमारी को 4 गुणी युवकों में से एक को चुनना था। एक व्यापारी था, एक पक्षियों की भाषा जानने वाला, एक शास्त्रों का ज्ञानी और एक शब्द भेदी बाण चलाने वाला धनुर्धर। राजा ने पूछा, बताओ ब्राह्मण देवता, राजकुमारी किसे चुनेगी? ब्राह्मण ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, राजकुमारी चौथे युवक यानी धनुर्धर को चुनेगी, क्योंकि राजकुमारी स्वयं एक क्षत्राणी है और एक क्षत्राणी के लिए शूरवीर योद्धा ही सबसे योग्य वर होता है। राजा ब्राह्मण के विवेक से बहुत प्रसन्न हुए। अब राजा ने आर्यन से पहेली पूछी। एक लड़के को कागज में हवा और कागज में आग लेकर एक लालची सेठ के पास जाना है, वह यह कैसे करेगा? आर्यन ने तुरंत कहा, महाराज, वह लड़का एक कागज का पंखा हवा के लिए और एक कागज की लालटेन यानी कंदील आग के लिए लेकर जाएगा। राजा आर्यन की चतुराई देख दंग रह गए। अंत में छोटे बेटे ईशान की बारी आई। राजा ने कहा, जाओ, 2 ऐसे आदमी लाओ जिनमें से एक ने कभी झूठ न बोला हो और दूसरे ने कभी सच न बोला हो। शाम को ईशान एक ही आदमी को लेकर आया और बोला, महाराज, यह आदमी बोल ही नहीं सकता, गूंगा है, इसलिए इसने न कभी सच बोला और न कभी झूठ। राजा प्रताप सिंह ब्राह्मण और उनके बेटों के ज्ञान से बेहद खुश हुए। उन्होंने न केवल बेटी की शादी का सारा खर्चा उठाया, बल्कि उन्हें ढेर सारा इनाम भी दिया। बुद्धि और ज्ञान की एक बार फिर जीत हुई।